जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज और इस टाइम की जो हम सीरीज गुरु जी महाराज की कृपा से हमने आरंभ की है वो है मेडिटेशन सीरीज। और मेडिटेशन सीरीज में आज हम गुरु जी महाराज के स्वरूप के साथ कैसे हम सांस लें और कैसे हम गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करने वो करना सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप मेडिटेशन कर रहे हो आंखें बंद करके, आंखें खोल के, फोकस करके। अब कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं ठीक है आइज क्लोज भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं, पर हमें ना अपनी ब्रीथ, जो हमारी ब्रेथ होती है, जो हमारी सांस होती है, हमें वो महसूस नहीं होती है। और उसके साथ हम ना इतना लंबा गुरु जी का मंत्र जाप नहीं कर सकते। तो हम ऐसे क्या करें आंटी जी की वो एकदम, ये आप ही के सवाल हैं जो व्हाट्सएप पे आपने मुझे क्वेरी डाली और उसी का ही मैं अपने सब्सक्राइबर्स को, अपनी कम्युनिटी को वो आंसर देने वाली हूँ। तो जितने भी लोगों को आज की वजह से इस वजह से जो भी प्रॉब्लम आती थी मेडिटेशन में, वो आज के मेडिटेशन और आज के ध्यान में वो मैं क्लियर करूंगी। ठीक है संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं और साथ में मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ। प्लेलिस्ट में इस मेडिटेशन सीरीज की बना दूंगी, बट आपने क्या करना है, आपका एक ही कार्य होना चाहिए। आपके साथ साथ अगर कोई भी ऐसी संगत है जिसको मेडिटेशन की अभी बहुत ज़रूरत है और आपको लगता है कि नहीं वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, आपके भैया है, भाभी है, मम्मा है, कोई भी है, उन तक आज की वीडियो आप ज़रूर शेयर करना। मोस्टली लोग सांस और नाम जाप करते हैं, अपनी सांस के साथ, अपनी ब्रेथ के साथ वो नाम जाप करते हैं। तो संगत जी, गुरु जी महाराज ने अगर आपको आज इस वीडियो के साथ जोड़ा है ना, तो मान लीजिए कि आपकी जिंदगी का ना टर्निंग पॉइंट आने वाला है। अगर टर्निंग पॉइंट आता है तो आप मेडिटेशन सीरीज के साथ जुड़ते हो, नहीं तो आप देख सकते हो कितने सब्सक्राइबर्स हैं और कितने ही देख पा रहे हैं, खुद आप नोटिस कर लोगे। यू आर द चूजन वंस। रेस्ट आर जो भी है उनकी अपनी यात्रा है, पर कुछ पे आप खुद देखोगे कौन सा सत्संग कितने सब्सक्राइबर सुन रहे हैं, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या ये मेरा है या कुछ और है। ये डिपेंड करता है कि गुरुजी महाराज किसी को क्या सुनवाना चाहते हैं और कितनी संगत को वो सुनवाना चाहते हैं और उनका कल्याण करवाना चाहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए संगत जी, अब हम प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, क्या सिर्फ 5 मिनट में आपका मन पूरी तरह शांत हो सकता है? 10 मिनट तो दूर की बात है, 5 मिनट। संगत जी, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सिर्फ आप सांस ले रहे हैं और नाम जाप मिलकर आपकी किस्मत बदल सकते हैं? तो आज हम यही करने वाले हैं, एक ऐसी सांस प्लस नाम जाप, मतलब कि ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे। सांस कैसे लेते हैं, ब्रीदिंग तो आपको पता ही होगा, सांस उसको हिंदी में कहते हैं, जिसमें आप सिर्फ सुनेंगे और आपका मन अपने आप शांत होता चला जाएगा। बस एक काम करना है, आंखें बंद करो और गुरु जी को महसूस करो, और या फिर आप आंखें खोल के गुरु जी महाराज के स्वरूप को देखो। ठीक है संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए शुरू करते हैं। आप कहीं पे भी है संगत जी, ड्राइविंग, कुकिंग के वक्त या कोई इंपॉर्टेंट जहां पे आपका फोकस हो, वहां से हटा लीजिए, एकदम रिलैक्स हो जाइए, वहां पे बैठ जाइए 1 मिनट। और संगत जी, जहां आप बिल्कुल आराम से बैठ सकें, आपकी बैकबोन है ना, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, वो सीधी होनी चाहिए। आपके मन में कोई शिकन नहीं होनी चाहिए, ना ही चेहरे पे, चेहरा एकदम शांत। धीरे से आंखें बंद करें। और आज का ये ध्यान सिर्फ एक मेडिटेशन नहीं है संगत जी, ये गुरु जी के साथ एक मुलाकात है। मन में धीरे से कहें, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब आराम से अगर आपने आंखें बंद कर ली हैं तो अब अपनी सांस पर ध्यान लाएं। कोई जोर नहीं, बस देखना है कि सांस अंदर जा रही है और सांस बाहर आ रही है। जैसे समुद्र की लहरें आती हैं, जाती हैं, ठीक वैसे ही आपकी सांसें, अगर मन भटकता है तो बस वापस सांस पर आ जाइए। वैसे ही आपका जो है सांसें चल रही हैं, अपनी सांसों पर आप फोकस करिए। कैसे आप ब्रीथ इन कर रहे हो, सांस अंदर ले रहे हो, और धीरे धीरे कैसे वो बाहर आ रही है। एकदम रिलैक्स हो जाइए। ठीक है, अब हम इसमें जोड़ेंगे नाम जाप। संगत जी, जब सांस अंदर जाए, धीरे से मन में बोले जय गुरु जी, और जब सांस बाहर आए, धीरे से बोले शुक्राना गुरु जी। फिर से, जब सांस अंदर जाए, धीरे से अपने मन में बोलिए जय गुरु जी। जब सांस बाहर आए, धीरे से बोले शुक्राना गुरु जी। सांस अंदर, जय गुरु जी। सांस बाहर, शुक्राना गुरु जी। अब इमेजिन करें कि गुरु जी आपके सामने बैठे हैं,
मुस्कुरा रहे हैं, उनकी आंखों में करुणा है और वो आपको देख रहे हैं। हर सांस के साथ आप उनके और करीब आ रहे हैं। जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में सुरक्षित महसूस करता है, वैसे ही आप गुरुजी की शरण में हैं। अब हर गुरुजी आपको जो है अपने से जोड़ रहे हैं और हर शुक्राना आपके दुख हल्के कर रहा है। अब महसूस करें, एक हल्की सुनहरी रोशनी गुरुजी से निकलकर आपके शरीर में आ रही है। जहां भी दर्द है, जहां भी चिंता है, वो रोशनी सब ठीक कर रही है। हर सांस के साथ संगत जी आप बहुत हल्के हो रहे हैं, हल्का फील कर रहे हैं। अब धीरे धीरे नाम जप को धीमा करें। सांस अंदर जय गुरुजी, सांस बाहर शुक्राना गुरुजी। सिर्फ शांति को महसूस करें। मन में कहें 2 बार जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस शांति के लिए, इस सुकून के लिए, आपकी कृपा के लिए अत्यंत अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी धीरे धीरे आंखें खोलिए। संगत जी आपकी मेडिटेशन कंप्लीट हो चुकी है। आपने जो गुरुजी महाराज के साथ ध्यान किया है, उसमें आपने बहुत अच्छे से अपनी सांस और सांस को लेते और छोड़ते वक्त कैसे आपने शुक्राना गुरुजी का करना है, आपने ये भी सीख लिया है। तो संगत जी अगर आपको मेडिटेशन देखने में प्रॉब्लम आती है या फिर आप इमेजिनेशन करने में थोड़े से अगर आप वीक हैं या आपसे नहीं होता है और आपको ये नहीं दिखता है, तो आप अपनी सांस को लेते हुए ये प्यारी सी मेडिटेशन टेक्निक के थ्रू भी गुरुजी महाराज से जुड़ सकते हैं। मैंने ऐसे तो मेडिटेशन टेक्निक्स तो आपको यूट्यूब पे हजारों मिल जाएंगी, पर विद गुरुजी स्वरूप, विद आवर डाइटी, हम ये मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं, इट इज टोटली डिफरेंट। ये कोई नहीं बताता, ये कोई नहीं बताता। करते सब है अपने घर में, मगर कोई किसी को नहीं बताता कि करनी कैसे है। और संगत जी बस एक ही है आपसे रिक्वेस्ट कि आपको लगता है कि जिन्हें ज़रूरत है उन्हें इस ध्यान की वीडियो को ज़रूर भेज दीजिएगा। ठीक है संगत जी। अब एक आंटी ने बहुत ही प्यारा सा सत्संग अपनी आवाज़ में हमें व्हाट्सएप के थ्रू रिकॉर्ड करके भेजा है। अभी हम छोटे छोटे से शुक्राना सत्संग उन आंटियों के सुनेंगे और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स को प्राप्त करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मंत्र जाप करते जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी ये मेरा संध्या वेले का सत्संग है और मैं गुरु जी के मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज गुरु जी ने बहुत प्यारे दर्शन दिए हमें। संगत जी जितना गुरुजी का शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी ने मैसेज में कई बार मुझसे कहा कि बेटे नवरात्रि में मैं तेरे घर आऊंगा और तू पहचान लियो। और संगत जी गुरुजी लाल चोले में एक अंकल के रूप में आए, बाबा भिक्षा लेने आए और उन्होंने सीधा साड़ी मांगी। संगत जी मेरे को पता नहीं था, मेरे बेटे ने बताया कि मम्मा कोई दरवाजे पे अंकल आए हैं और कुछ मांग रहे हैं। मैं गई तो संगत जी देखूं तो बाबा लाल चोले में पूरे में और बहुत बड़ा तिलक लगा हुआ है गोल, बड़ा सुंदर बड़ा प्यारा गुरुजी का स्वरूप नजर आया। और संगत जी मैंने ठा के 10 रुपए दिए तो संगत जी बोले कि मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मेरे को माँ के लिए साड़ी चाहिए। तो संगत जी पहले तो मैं सोचती रही कि पता नहीं देऊं क्या नहीं देऊं। पति अंकल घर में थे, मैं उनसे बोली कि तो तुमने साड़ी भी लाके नहीं दी, थोड़ी बहुत जो मैं दे दूं। तो बोले कि अभी पैसे नहीं हैं, मैं तुझे 10-5 साड़ी ला दूंगा और तू जो अपने घर से लाती उनमें से ही दे दे। तो संगत जी मैंने एक साड़ी उनमें से ही उठा के दे दी क्योंकि उनकी इजाजत लेना बहुत जरूरी था गुरु महाराज। संगत जी उनको साड़ी दी तो वो बहुत खुश हुई और उन्होंने मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया और बोले कि बेटे मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे तो माँ के लिए साड़ी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बोले कि जा इस नवरात्रों में तेरा जीवन बदल जाएगा। संगत जी उन्होंने इस तरह बोला और तू और तेरे बच्चे बहुत खुश रहेंगे, सदा खुशी रहेंगे, सुखी से रहेंगे। संगत जी इस तरह बोले और मैं एकदम समझ गई कि वो महाराज ही हैं। फिर मैंने हाथ जोड़े उनके और मैं
आ गई संगत जी, वो देखते रहे बहुत देर तक खड़े हुए और संगत जी मैं अपने घर अंदर आ गई हाथ जोड़ के कि पति अंकल घर में थे, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती थी संगत जी। पति बहुत गुस्सा करते हैं, कहते हैं हर किसी से चिपक जाती है, लेकिन मैं सब में गुरुजी को देखती हूँ संगत जी। गुरुजी इतने प्यारे, इतने अच्छे हैं कि जितना गुरुजी का शुक्राना करूँ उतना कम है। और संगत जी गुरुजी की तो जितनी बड़ाइयाँ मैं करूँ उतनी कम है। आज मंदिर में भी चाव चढ़ी थी तो संगत जी वहाँ भी जैसे मैं पहले गई थी वहाँ सफाई हो रही थी, तो मेरी कई दिन से गुरुजी सेवा नहीं ले रहे थे, मैं रोज़ भूल जाती थी। जैसे ही जाती तो कभी मंदिर बंद हो जाता और कभी सफाई हो जाती। तो संगत जी आज मैं सही 11:30 बजे पहुँची मंदिर में। तो संगत जी वो वहाँ पे सफाई चल रही थी तो मैंने जाके सफाई करवाने की पूछी आंटी से, आंटी बोली जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए। मैं तो तो संगत जी वो जहाँ के वाइफर से पानी खींचने लगी, झाड़ू लगाई थोड़ी-सी, आंटी बोली थोड़ा पोछा लगा दो, मैंने पोछा लगा दिया संगत जी। संगत जी विश्वास करके मानो बहुत ज़्यादा गुरुजी ने इतने प्यारे दर्शन दिए और आंटी बोली बेटे ताला खोल दे, मुझसे ताला नहीं खुल रहा। तो संगत जी पहले उन्होंने मुझसे लक्ष्मी माता का ताला खुलवाया सॉरी साईं बाबा का। पहले बोली कि लक्ष्मी माँ का खोल मुझसे नहीं खुल रहा, तो फिर बोली पहले तू ना साईं बाबा का ताला खोल। तो संगत जी मैं जैसे ही गई, मैंने पहले उनके चरणों में शीश झुका के उनको प्रणाम किया और मैंने बोला गुरु महाराज ब्लेस कीजिए ताली को और ताला खुलवाइए, आंटी से ताला नहीं खुल रहा। तो संगत जी जैसे ही मैंने चाबी लगाई, पहली चाबी से तो खुला नहीं, फिर दूसरी लगाई, फिर तीसरी लगाई संगत जी, तो एकदम से खटाक देसी ताला खुल गया। संगत जी आंटी हैरान रह गई, कह रही ताला खुल गया? मैं कहा हाँ आंटी जी, कह रही मेरे से नहीं खुला, तेरे तूने तो खोल दिया ताला। बोली कि चलो कोई नहीं, अब तो ये काम कर लक्ष्मी माता का भी ताला खोल दे। तो संगत जी मैं लक्ष्मी माता के पास जाती हूँ, मैं उनके चरणों में भी शीश झुकाती हूँ और उनसे कहती हूँ माँ चाबी को ब्लेस करो मैया और ताला खुलवानी आंटी ताला खुल जाए मैया। तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया मन-मन में संगत जी और खटाक से ताला खुल गया। आंटी खुश हो गई, कह रही तेरे से तो बड़ी जल्दी खुल रहा है, मेरे से तो बिल्कुल नहीं खुला। अब मोहन राम बाबा का भी खोल दे। तो संगत जी मैं फिर बाबा मोहन राम के पास में आती हूँ और उनका भी मैं ताला खोलती हूँ, उनके चरणों में शीश झुका के। तो संगत जी तीनों ताले खुलवाए तो गुरुजी ने आज मुझे वो 3 3 नंबर की ब्लेसिंग दी। बहुत-बहुत शुक्राना गुरु महाराज। तो संगत जी इतना इतना सुंदर और इतना अच्छा मन लगा आज मंदिर में। आंटी बोली कि आ जाना ज़रूर, आज चाव चढ़ेगी। मैं बोली हाँ आंटी जी, मैं चाव के लिए ही आई थी कि चाव चढ़ रही होगी, लेकिन अभी तो सफाई नहीं। आंटी बोली कोई नहीं तू आ जाना, आप पे आ जाना, कोई जाएगा नहीं बुलाने के लिए। मैं बोली नहीं आंटी आप बेफ़िक्र रहो, मैं आ जाऊँगी। और अब तेरे को मैंने कह दिया, सुबह भी मैंने तुझसे कहा था। तो संगत जी फिर मैं 12:30 बजे करीब जाती हूँ, थोड़ा खाना-पीना बच्चों के लिए सब्ज़ी बना के, चावल छौंक के मैं कहा बेटे मैं भी आ रही हूँ और सारा काम मैं ऐसे ही छोड़ गई संगत जी। मैं चली जाती हूँ संगत जी। जाके मैं देखती हूँ तो आंटी खड़ी हैं और कोई माला पहना रहा है, कोई चुनरी उड़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई नेल पॉलिश लगा रहा है माता की। जितनी भी अंदर माता बनी हुई थी मंदिर में संगत जी, तो वो आंटी खड़ी होती हैं, वो सिंदूर की डिब्बी ले रही होती हैं, तो कह रही हैं कि ले मैं बोली आंटी मेरे को भी थोड़ी सेवा का मौका दो, तो बोली कि ले तू ये सिंदूर लगा ले। तो मैंने सारी माताओं के सिंदूर लगाया संगत जी, आज माँ ने मुझे बहुत ब्लेस किया। और मैं बड़ी खुशी मन से, बड़े प्यार से मैंने सिंदूर लगवाया उससे और इतने खुश नज़र आ रहे सारे जितने भी मंदिर में देवी-देवता है, बहुत खुश नज़र आ रहे थे संगत जी। फिर आंटी गुलाब चढ़ा रही थी, सब पे तो मेरे से बोली मैं बोली आंटी हैं गुलाब? बोली कि ले एक रह रहा है ले ले तू भी ले ले। संगत जी मैंने जाके शिवलिंग बाबा के चरणों में शीश झुका के मैंने उनको गुलाब चढ़ाया। बहुत ही प्यारे दर्शन, बहुत ही सुंदर भव्य दर्शन। गुरुजी इतने सुंदर लग रहे थे संगत जी, बस जितना गुरुजी का शुक्राना करूँ उतना कम है। इतने सुंदर दर्शन दिए संगत जी आज, बहुत ही प्यारे डिवाइन दर्शन हुए आज, सभी देवी-देवताओं के। तो संगत जी सबने मिलके सबने माँ का श्रृंगार जितनी भी लेडीज़ थी, सबने बड़े प्रेम भाव से, बड़े मान-सम्मान के साथ में सबने एक-दूसरे का आदर भाव किया और माँ को सबने सामग्री अर्पित की और सबने मिलकर चाव चढ़ाई और माता की भेंटें गाई। इतनी सुंदर-सुंदर भेंटें गाई संगत जी, फिर पंडित जी आ गए। पंडित जी बिल्कुल गुरु रूप में इतने सुंदर लग रहे थे संगत जी, बहुत प्यारे पंडित जी लग रहे थे आज।
हम बोले तो गुरुजी आ गए। सर भी ऐसे ही गंजा हो रखा था गुरुजी, पंडित जी का, और जो कपड़े पहनते बाबा, चोला पहनते व्हाइट कलर का, बिल्कुल ऐसे ही पहना हुआ था। हम समझ गए कि माँ आज तो बाबा गुरुजी रूप में आ गए हैं। बहुत प्यारे दर्शन उन्होंने दिए। उन्होंने हवन करवाया। हवन करवाने के बाद में सबके उन्होंने मौली का धागा बांधा और फिर सब चले गए। अंकल बोले कि मैं जा रहा हूँ, अब आंटी, पंडितानी आंटी से बोले कि आप करा लेना। संग जितनी सुंदर सुंदर भेंटे गाई सबने, बहुत प्यारा प्रसाद मिला सबको, मुरमुरे का और बतासे का। और संग जी हम अपने घर को आए कर करा के, हम बोले कि अब हम चलते हैं, माँ आज्ञा दीजिए। उनके चरणों में शीश झुका के, माता की मेहंदी इतनी सुंदर मिली संग जी के, इतना प्यारे हाथों में मेहंदी लगाई आज एक में ही, बहुत सुंदर मेहंदी लगी। आके मैं बोली घर बाबा से, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संग जी गुरु जी ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे मुस्कुरा रहे, इतने सुंदर लग रहे हैं कि ले बेटी तुझे आज मैंने ब्लेस कर दिया। संग जी सुबह मेरा इतना दर्द था सिर में, जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ ना संगत जी 3 बजे या 3:30 बजे, तो जैसे मैं अमृत वेला करती हूँ तो उसके बाद संगत जी मेरे पता नहीं सर में दर्द शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली। मेरी आंखों से जैसे किसी ने कील घुसे दी हो, और वो सीधा मेरे जो पीछे दिमाग होता है ना, बुद्धि के ऊपर, वहां पे मेरे को अटैक होता है, और वो सीधा मेरी आंखों में घुसता है वो दर्द, और मेरी आंखें खुलती नहीं है, और मैं ऐसी हो जाती हूँ कि मेरे अब प्राण निकले, प्राण निकले, और मैं सीधा लेट जाती हूँ जाके। और मेरे सिर में जब मैं ईंट जैसा कपड़ा लगाती हूँ बहुत मोटा, जब जाके मुझे थोड़ा बहुत रिलीफ सा होता है गुरुजी, अब होने लगा, मेरे पहले कभी नहीं था। तो गुरु महाराज इस दर्द को भगवाइए, क्या है ये, क्या नेगेटिविटी है। तो गुरु महाराज आपने मुझे कहा था कि बेटे तू मुझे भजन चला। मैंने सुबह भजन चलाया वो, और संगत जी बहुत रिलीफ मिला मुझे वो भजन चला के, सारी नेगेटिविटी जैसे भस्म हो गई। और आज जैसे हवन हुआ तो मैंने हवन में आहुति दी, वहां जाके वो दर्द खत्म हुआ संगत जी। फिर आ गई मैं उधर से, घर पे आ गई तो मैंने गुरुजी से कहा बाबा सारा काम पड़ा। गुरुजी ने देखो आलू की चिप्स भी तुड़वा दी, कपड़े भी धुलवा दिए, और आंटी जी बर्तन भी साफ हो गए जल्दी से, झाड़ू पोछा भी, सारा काम निमट गया। और इतने प्यारे दर्शन बजरंग बली ने आज मंदिर में दिए। आए थे एक बाबा और केले का प्रसाद उठा के ले गए। मैं बोली जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। आज सभी देवी देवताओं ने बहुत प्यारे दर्शन दिए समझ जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत में अपना एक शुक्राना सत्संग बहुत जो प्यारा है वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी एक सहेली है, उनका 25 साल का बेटा है जिसके दोनों किडनी फेल हो गए थे। तब मैं गुरु जी के यहाँ जाने लगी थी, थोड़ा थोड़ा ही विश्वास था मुझे गुरु जी पर। तो मैं जब वहाँ जाती थी तो एक दिन उसके घर पे गई तो पता चला कि उसके बेटे का दोनों किडनी फेल हो गया, और वो इतने दहाड़े मार के रोने लगी मेरे आगे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने उनको सिर्फ ऐसी हड़बड़ा के कहा कि आप ये गुरु जी का मंत्र उनसे मैंने शेयर किया जो यूट्यूब से लेके, और कहा आप ये सुना करो। तो तब वो किडनी ढूंढ रहे थे कि कोई कहीं से किडनी का डोनर मिल जाए, उनका बेटा बच जाए। तो मैंने उनको अपना एक जल प्रसाद दिया और उनसे कहा भी कि आप घर पे ही खुद जल प्रसाद बनाओ, ऐसे ऐसे करके बनाना है। पर वो शायद किसी कारणवश नहीं बना सके। तब एक माँ की दुविधा तो आप समझ सकते कि कितने तकलीफ में थी वो, उनको कुछ सूझ नहीं रहा था। तब मैंने उन्हें जब मंत्र दिया तो वो रोज सुनते थे, और उनसे मैंने कहा था आप सत्संग भी सुनिए, जो पुराने आंटी अंकल के सत्संग होते हैं ना गुरु जी के, वो आप सुना करें। तो वो सुनने लगे। धीरे धीरे उनका भी विश्वास बढ़ने लगा, शायद मुझसे ज़्यादा बढ़ने लगा। तब मैं गुरुजी के, जब भी मैं मुंबई गोरेगांव में जाती थी गुरुजी के आश्रम में, हमेशा गुरुजी से यही कहती थी कि उनके बेटे को गुरुजी सही सलामत कर दो। पर वो दिन आ गया कि मेरी सहेली ने खुद, आंटी ने अपना ही किडनी अपने बेटे को अपना एक किडनी डोनेट कर दिया। तब भी वो बहुत तकलीफ है क्योंकि उनके बेटे का फिर भी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, बीपी हाई होते जा रहा था। इसी तरह 6 महीना तक बच्चे ने बहुत तकलीफ झेली है, और किडनी डोनेट होने के बाद भी, नए किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद भी बच्चे ने बहुत कुछ अभी तक झेल रहा है। पर गुरु जी की कृपा से वो अब हंस बोल रहा है। तो मैंने उनसे ही कहा था कि आप जल प्रसाद पीजिए, आप अब जैसे ही थोड़ा भी आप चलने लगो, क्योंकि उन्होंने खुद, माँ ने अपनी किडनी ट्रांसप्लांट किए बेटे को, तो जब उनको थोड़ा चलने लगे तो मैं आपको गुरु जी के आश्रम जो मुंबई में है वहाँ लेके चलूँगी। तो मेरे मन में हमेशा ये होता था, जब मैं गुरु जी के आश्रम जाती थी मैं सोचती थी कि एक दिन उनको भी लेके आऊँगी, एक दिन उनको ले। तो कुछ दिन के बाद ये गुरु जी ने उन्हें भी बुला लिया, उनको लेके मैं आश्रम गई। वो वहाँ जाके जो रोई हैं,
कि वो चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद की उनके आंसू ही नहीं थम रहे थे। तब उन्होंने कहा कि मेरा बेटा थोड़ा ठीक हो जाए तो मैं अपने बेटे को भी लेके यहाँ पे आऊँगी गुरुजी के आश्रम में दर्शन कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी के समक्ष अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरे अंकल जी की सालों पुरानी एक बुरी आदत 90% तक खत्म हो गई, उसके लिए गुरुजी का शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को न्यू लाइफ ब्लेस की। मेरे अंकल जी मुझे कुछ दिनों से बहुत डर लग रहे थे, तो मुझे गुरुजी का इंडिकेशन आया कि तेरे घर से किसी को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है। तो संगत जी, मुझे अंकल जी की तबीयत सही नहीं लग रही, तो मैं उनको हॉस्पिटल में ले जाके उनके टेस्ट करवाए, तो मुझे पता चला कि उनके प्लेटलेट्स काफ़ी डाउन थे। तो डॉक्टर ने बोला कि इनका हीमोग्लोबिन सही है, अदरवाइज़ इनको हमें एडमिट करना पड़ता। तो गुरुजी ने सिर्फ दवाई देके मेरे हस्बैंड को ठीक करवाया, उनको न्यू लाइफ ब्लेस की और मुझे टाइम पे इंडिकेशन दिया, उसके लिए गुरुजी का शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का हमेशा मुझे मैसेज आता था कि तेरे घर में दोष है, तेरे घर में बाल पितृ दोष है। उस वजह से तेरे घर में बहुत परेशानी है। संगत जी, मैं समझ नहीं पाती थी बाल पितृ दोष कौन-सा है मेरे घर में। फिर मुझे एक दिन 2-3 सत्संग सुनाए, उसमें सब में बाल पितृ दोष का ज़िक्र था। तब मुझे समझ में आया कि मेरे 2 अबॉर्शन हुए थे, गुरुजी मुझे उसके लिए इंडिकेट कर रहे थे। संगत जी, फिर मैंने गुरुजी के कहे अनुसार उनके टेलीपैथी मैसेज के हिसाब से मैंने अपने बाल पितरों से माफ़ी माँगी, अपने घर के पूर्वजों से भी माफ़ी माँगी। गुरुजी ने मुझे इसका सही समय से मेरे को इसका ज्ञान कराया, उसके लिए गुरुजी का कोटि-कोटि शुक्राना। अदरवाइज़ संगत जी, मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे घर में इतनी परेशानियाँ क्यों हैं। और संगत जी, गुरुजी को मैंने जब भी अपनी दिल की बात कही, तब गुरुजी ने मुझे उस बात का टेलीपैथी मैसेज दिया, उसके लिए गुरुजी का शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मेरे बच्चों को भी ब्लेस किया। मेरे छोटे बेटे की तबीयत खराब थी, गुरुजी ने उसको हेल्थ ब्लेस की, उसके लिए गुरुजी का शुक्राना। और संगत जी, मैं गुरुजी की कृपा से मुझे रोज़ शिव पुराण सुनने को मिलता है, उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करूँगी और सोना आंटी जी को थैंक यू कहूँगी कि उनकी वजह से मुझे रोज़ शिव पुराण सुनने को मिलता है। अदरवाइज़ मैं तो अपने घर के कामों में उलझ के कभी रोज़ से खुद से शिव पुराण नहीं पढ़ पाती। और उनका शिव पुराण का जो टेलीपैथी मैसेज है, वो बहुत मुझे टच्ड लगता है। मैं रोज़ वेट करती हूँ कि कब शिव पुराण का टाइम होगा, मैं कब वो शिव पुराण सुनूँगी। और टेलीपैथी मैसेज, आंटी जी के टेलीपैथी मैसेज इतने पॉज़िटिव हैं कि आपकी लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम है ना, तो आप उसको फ़ेस कर रहे हैं, तो आपको उससे एक स्ट्रॉन्ग फ़ील होता है, आपको स्ट्रॉन्ग फ़ीलिंग आती है उन टेलीपैथी मैसेज से। तो उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी कि आपने आंटी जी को ये सेवा बख्शी है और बहुत अच्छा आंटी कर रही हैं कि सब लोगों तक ये शिव पुराण पहुँचा रही हैं और सबके पास टेलीपैथी मैसेज जा रहे हैं और टेलीपैथी मैसेज से एक अच्छी-सी वाइब्स होती है। उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है आंटी जी को थैंक यू बोलूँ कि मैं आंटी जी को पर्सनली मिलके थैंक यू बोलूँ, बट मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे सुखमनी साहिब जी का पाठ करने का बोला, मैं वो कंटिन्यू कर रही हूँ और शिव पुराण सुन रही हूँ। गुरुजी की टेलीपैथी मैसेज से मेरी बहुत सारी परेशानियाँ दूर हुई। मैंने उनके हिसाब से उस चीज़ को फ़ॉलो किया, जो बातें मेरे से मैच करती हैं। और संगत जी, गुरुजी हमारे मन की सब बातें जानते हैं। गुरुजी पे विश्वास कीजिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, सब्र कीजिए, वो सब सही कर देंगे। गुरुजी का मेरे लाइफ़ में आने के बाद मेरी लाइफ़ में बहुत चेंज आया है। गुरुजी ने मुझे इतना फिज़िकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाया है कि मैं किसी प्रॉब्लम को फ़ेस कर पाती हूँ और मेरे घर की 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। आप लोग भी गुरुजी पे विश्वास कीजिए, गुरुजी आपके भी सारे माड़े कर्म काट के आपको भी खुशियाँ देंगे। जय गुरुजी संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।